हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज मैं इस पर्सन के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे यूट्यूब का सबसे बेस्ट यूट्यूबर मुझे लगती हैं। और वैसे मैं इनकी देवरानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मगर बीच में देवरानी अपनी औकात दिखाने लगती हैं और उनको घमंड चढ़ जाता है कि मुझे पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है। क्योंकि देवरानी जो थी, कुछ भी घर में प्रोग्राम करती थी ना, तो ऐसा जताती थी कि जैसे लग रहा है कि एक कामनी सिंह के ऊपर एहसान कर रही है। मतलब इस तरीके से वो क्लिप कर रही हैं, क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे कामनी सिंह अपनी चैनल पे वीडियो डाल रही है, तो वो अपना एहसान दिखाती थी कि देख लो भाई। मतलब इस कदर, मतलब कामनी सिंह को जो देवरानी है, इस कदर मतलब नीचा दिखाने की कोशिश किया कि मत पूछो, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मगर बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मगर यहाँ पे कुछ लोगों का कामनी सिंह 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं, मैरिज एनिवर्सरी 10वां सेलिब्रेट कर रही है। मगर वो जो भी अपने प्रोग्राम में जो भी मेहमानों को इनवाइट किया था, उनमें से कुछ मेहमान जो है जाहिल और जरंत खोर निकल गए। ठीक है। और इनका जो है, इनके चैनल पे वीडियो पड़ने से पहले ही कामनी सिंह का वीडियो अपलोड कर दिया गया, दूसरे चैनल पे वायरल कर दिया गया, दूसरे आईडी पे, और इनका फेस रिवील हो गया। अब जिस हिसाब से कामनी सिंह ने बजट लगाया था अपने 10th मैरिज एनिवर्सरी को, जितना ग्रैंड मतलब किया था, उस हिसाब से इनके चैनल पे नॉर्मली व्यूज आए हैं, 1 लाख ही व्यूज आए हैं। और यहाँ पे देखिए 19 अप्रैल को अपलोड किया गया है, और जिसका टाइटल कामनी और अजीत भाई ने लिखे हैं कि एज सिया राम बरमाला, ऐसे धमाकेदार बरमाला एंड दुल्हन की एंट्री देखकर सब शॉक्ड रह गए। आज कर दिखाया हमने जो मेरा सपना था। भाई, जब वो खुद टाइटल में ही लिखा है कि ये हमारा सपना था, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैसे मैं कामनी सिंह का देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि कोई भी लड़की है, मुझे लग रहा है कि कोई भी लड़की जो है, उनकी शादी में जो फैसिलिटी वो कंप्लीट नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सबका शौक लगता है, सबको देखा देखी लगता है कि वो कर रही है इतने अच्छे से। क्योंकि देख लो भाई, आजकल का जो मैरिज है, मतलब इस कदर मतलब फिल्मी स्टाइल में सब मनाने लगे हैं। या शादी विवाह जो है पहले के ज़माने की तरह नहीं रहा। पहले के ज़माने में सिंपल मतलब हल्दी लगती थी और फिर मंडप बनता था, उसमें फिर शादी वादी हो जाती थी। मगर आजकल के मेहंदी रस्म, फिर हल्दी रस्म, मतलब हर तरीके से अलग अलग पर्टिकुलर एकदम फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, ये सब मूवी का ही इफेक्ट है। मगर इसमें देखो, अपना लाइफ, जिंदगी में भगवान ने एक ही जिंदगी दिया है। अब अपने लाइफ को जिस तरीके से आपको खुशी मिल रही है, उस तरीके से एंजॉय करो। मुझे नहीं लग रहा किसी को तकलीफ लगनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गलत काम मत करो। ठीक है। यहाँ पे मुझे कामनी सिंह और अजीत भाई मुझे यूट्यूब का सबसे बेस्ट यूट्यूबर लगते हैं। जब उन्होंने सपना ही बोल दिया यार, तो आप, मुझे लग रहा है कि इनके जो अजीबोगरीब वीडियो बना रहे हैं, इनसे मतलब इतना हेट कर रहे हैं, तो हेट नहीं करना चाहिए। अगर इनका सपना था, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे पास भी ऐसा बजट होगा, तो लाइफ में अगर भगवान की कृपा रही, तो मैं लाइफ में मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने शादी के मतलब जैसे हमारे शादी में बहुत कुछ कमियां रह गई थी, और हर किसी के घर मतलब शादी विवाह में ना कमियां रह ही जाती है। क्योंकि जिस तरीके से मूवी में या आजकल के जो मतलब शादी विवाह में जो चीज़ें होती है, फंक्शन होते हैं, इतना नहीं हो पाते हैं, नॉर्मली होता है। तो हो सकता है कामनी जीजी का भी कुछ शौक श्रद्धा जो है मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ छूट गया होगा। तो अगर इनके पास बजट है, वो सक्षम है, तो वो फिर से अपना मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कामनी जीजी जो है हल्दी रस्म करी, मेहंदी रस्म हुई, उसके बाद
क्या बोलते हैं, अंगूठी रस्म, जो रिंग सेरोमनी हुई, मतलब पर जिस तरीके से एक रियल ब्राइडल, एक रियल शादी होता है ना, उस तरीके से सिर्फ सिंदूर दान ही छूटा, बाकी सारा स्टेप बाय स्टेप एक शादी की तरह ही किया गया है। बहुत अच्छा लगा। और जो सिया राम बरमाला लिखा हुआ है, सच में अजीत भाई और कामनी जीजी जो है सच में सीता राम के तरह ही लग रहे थे, एक राम सीता के तरह, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और ये मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ, रियल में मैं दिल से बोल रही हूँ कि सच में दोनों राम सीता जैसे ही लग रहे हैं। और कामनी जीजी का मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल छू गया। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 90% लड़कियां जो है ना, मतलब लड़कियों का ये सपना होता है कि मैं अपना एनिवर्सरी जो मेरे शादी में कमी छूट गई हो, मैं अपने एनिवर्सरी में कंप्लीट करूं। ठीक है, अगर उनके पास बजट है तो इस तरीके से इनके वीडियो को हेट नहीं देना चाहिए, चाहे इनके गलत कमेंट नहीं करना चाहिए यार। अगर वो पहले से ही लिखी है कि वो मेरा सपना था, तो अगर वो सक्षम है, इनके पति सक्षम है इस चीज़ को करने में, तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए। और हाँ, वीडियो के लिए भी है, प्लस मेमोरी के लिए भी है। अगर वो फिर 50 साल बाद वो अगर अपनी ये मेमोरी देखती हैं तो कितना खुशी होती है ना। देखो हमारी शादी में ना, मतलब सब कुछ व्यवस्था था, मगर बोलते हैं ना कि कुछ लोग जो है एक पैसे के लिए चिक 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 करते हैं। तो मेरी सासू माँ जो थी, मतलब जो कैमरा मैन था ना शादी में, तो मेरा वीडियो कैमरा हुआ था, मगर पैसे की वजह से वीडियो लिया ही नहीं गया। जो वीडियो शूट होता है ना, वो कैसेट बना के देते, वो नहीं लिया गया। आज तक मुझे पछतावा है। मैं अपने हस्बैंड को हर बार मैं टोंट मारती हूँ कि आप सब इतना दुखियारा थे कि मेरा एक मतलब वो नहीं लिए, ऐसे मतलब सीडी पहले बोलते थे, सीडी बोलते थे, एक सीडी बनता था, आप सब में से जानते हो। तो यहाँ पे देखो 2010 में मेरी शादी हुई थी, और उस टाइम जो है ना वीडियो कैमरा का बहुत चलन था, और मगर मेरा वीडियो नहीं बन पाया था, बन तो पाया था, मगर मेरा परिवार वाला, मेरे ससुराल की जो फैमिली थी, वो कैसेट नहीं ले पाई, क्योंकि हम शादी से डायरेक्ट हम दिल्ली आ गए थे, और फिर मेरे सासू माँ जो है वो कैसेट नहीं ले पाई। ठीक है, और ऐसा बात नहीं कि पैसे की कमी थी, पैसा हमारे मतलब हमारे तरफ से पूरा चला गया था, मगर बोलते हैं ना कि मतलब जो गार्जियन होता है, जो पेरेंट्स होता है, कुछ छोटी छोटी बात के लिए चिक 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 हो जाता है, तो उसी के कारण मेरा कैसेट नहीं लिया गया। तो मुझे भी तकलीफ़ आज तक है, और मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपनी सासू माँ से भी कई बार इसी बात पे मैं बहस कर लेती थी कि देखो पैसा तो आते जाते रहता है, मगर जो शादी का जो मेमोरी होती है, मतलब ज़िंदगी में कभी भी वापस लौट के नहीं आता है, तो आपने क्यों नहीं लिया। इसी बात पे मैं अपने हस्बैंड को भी बोलते रहती हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे लाइफ में अगर मेरे पास बजट होगा, तो हर लड़की का ख्वाहिश होता है कि जो मैं अपनी शादी में चीज़ें नहीं करी हूँ ना, वो मैं अपने एनिवर्सरी पे करूँ। ठीक है, तो मुझे कामनी जीजी और अजीत भाई का लुक बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, मगर इनके लिए कुछ नेगेटिव वीडियो बनाया जा रहा है। और देखो जो नेगेटिव वीडियो बनाएंगे उनका अब कुछ नहीं कर सकते, जो जलते हैं, जलने वाले जलते ही रहेंगे भाई। मगर यहाँ पे देखिए कामनी जीजी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल बोला कि देखो जिसको हमने अपने पार्टी फंक्शन में एक अपना परिवार समझ के इनवाइट किया, वही सब सारा वीडियो मेरा क्लिप जो है रिवील कर दिया। और फिर भी मतलब ऐसा कुछ भी कामनी जीजी ने कम्युनिटी में नहीं लिखा जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, मगर जो लोग पढ़े उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ कामनी जीजी की बात सुनकर कि सच में यार कोई कितना मेहनत करता है अपने कंटेंट के लिए, करे या कुछ भी करे, पैसा तो लगता है ना। और वहाँ पे अगर कोई आपके किए कराए पे पानी फिर दे तो कितना तकलीफ की बात होती है ना। तो फिर भी कामनी जीजी ने सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं बोला, जिसने भी वीडियो किया उस मतलब कुछ नहीं बोला मगर यहाँ पे कामनी जीजी ने बोलती हैं कि जो भी हो मेरा फेस तो रिवील हो गया, मगर फिर भी मैं सीक्वेंस में ही वीडियो डालूंगी, स्टेप बाय स्टेप ही वीडियो डालूंगी, पार्ट में ही डालूंगी जैसे मेरा शूट होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किसी ने कमेंट किया है, पहला कमेंट है जिसके ऊपर जो है 152 लाइक्स मिले हैं, 7 रिप्लाई मिले हैं। तो उस कमेंट में लिखा हुआ कि मुझे लगता है कि आप लोग कम उम्र में शादी करने का नया चलन शुरू कर रहे हैं, ना कि 25वीं सालगिरह तक। मतलब
इस वीडियो में जेठू सरिता जो थी ना, वो बोल रही थी कि मैं भी अपने 25वें सालगिरह में मैं इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करूंगी अपने मैरिज एनिवर्सरी को। तो इसी के लिए उन्होंने कमेंट में लिखा है वो भाई साहब कि 25वीं सालगिरह तक का इंतज़ार करने का क्या, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके परिवार के इस फैसले में आपका साथ दिया। आपका ससुराल वाले तो सच में बहुत ही शानदार हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखो थोड़ी सी मनमुटाव हो गई थी कामनी जी को लेकर सासू माँ के मन में, क्योंकि सारा क्रेडिट जो है मतलब देखा जा रहा था कि जितने भी लाड प्यार थे छोटी बहू के ऊपर ही लुटाती थी सासू माँ, और सबसे आगे छोटी बहू को ही रखती थी, और अजीत भाई को और कामनी जीजी को मतलब इतना भाव नहीं दिया जाता था। मैं वीडियो के आधार पे सारी बातें कर रही हूँ। फिर किसी ने लिखा है कि दिल से एनिवर्सरी, भगवान करे 25वीं सालगिरह ऐसे ही ग्रैंड हो, आपके सारे फैमिली मेंबर स्वस्थ रहें। ठीक है, फिर एक कमेंट और है, मतलब एक कमेंट क्या है, टोटल कमेंट जो है यहाँ पे रिसीव हुआ है 321 टोटल कमेंट है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कामनी दीदी का लुक। सच में बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मैं वीडियो के लिए नहीं बता रही हूँ। और जो कामनी दीदी ने किया है ना, मुझे लग रहा है 99% सभी लड़कियों को ये शौक होता होगा, जिसका मतलब पूरा ग्रैंड शादी हुआ, पूरा अच्छी तरीके से शादी हुआ, उनको तो ख्वाहिश नहीं है, नॉर्मल केक कटिंग करके एनिवर्सरी मना लेते हैं। मगर जिनके शादी में कुछ कमी रह गई हो, कुछ पार्ट छूट गए हो, उनको शौक है, तो शौक पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को शौक पूरा करना चाहिए अगर बजट है तो, क्योंकि सब कुछ तो पैसे की कमाल है। तो बजट है तो शौक ज़रूर पूरा करें, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है यार, और उसको अच्छे से अपने हिसाब से जियो, अपने खुशी से जियो, जो आपको अच्छा लगता है वो लाइफ में करो, सिर्फ गलत काम छोड़कर। और मुझे यूट्यूब का सबसे बेस्ट यूट्यूबर कामनी सिंह ही लगती हैं, और इनका देवरानी भी लगती थी, मगर बीच बीच में ये, मगर अभी सब कुछ ठीक है। देवरानी और दोनों मतलब ठीक ठाक हैं, मतलब अभी फैमिली मेंबर पूरा एक हो चुका है। और बीच बीच में कामनी सिंह के तरफ से नहीं, वो छोटी जो मतलब जो देवरानी है कामनी सिंह का, उन्हीं के तरफ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब कंट्रोवर्सी को लेकर, क्योंकि ये जो कामनी सिंह की जो देवरानी है ना, वो जगत भैया का दोस्त है। और जगत भैया का तो पता ही है, जगत भैया अच्छे अच्छे कंट्रोवर्सी को चुटकियों में हैंडल किया है। ठीक है, और कंट्रोवर्सी कैसे किया जाता है, कंट्रोवर्सी को हैंडल कैसे किया जाता है, सब सारा पार्ट जो है जगत भैया ने दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए बीच बीच में कामनी सिंह की देवरानी जो है आ जाती हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। बाकी सब कुछ ठीक है, अभी पूरा परिवार एक है। और सच में बाकी में बहुत अच्छा लग रही थी अजीत भाई और कामनी सिंह, सच में सीताराम लग रही थी। सो गाइस, अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल था, हाइप भी दे दीजिएगा। और जिन लोगों को मिर्ची लगता है, तो मैं बोलना चाहूँगी कामनी जी से कि लगने दो, मिर्ची लगने दो, आप खुश रहो, अपने लाइफ में खुश रहो, दुनिया का तो काम है कहना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।